मैं जम्मू से हूँ, तो मुझे लगता है कि जम्मू वालों के लिए तो एक वरदान साबित हुए मोदी जी। उन्होंने हमें एक खुल के बोलने की, रहने की, आने जाने की इतनी ज़्यादा हमें फैसिलिटीज़ दे दी हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। हिंदू होके मैं ज़रूर बोलूँगी मैं हिंदू हूँ और मैं खुल के जय श्री राम बोल सकती हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है। अभी गवर्नमेंट जॉब कितना कमा लेते हो कि 40,000 50,000, मैं एक मंथ में 5 लाख कमाती हूँ। क्यों? मुझे कमाने का तरीका आता है। अब हर किसी को ये नहीं, मुझे मेरे से भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, पर उनको ये नहीं कि अपने टैलेंट को देखें। वो क्या देख रहे हैं, गवर्नमेंट हमें जॉब दे दे, हमारा टैलेंट चाहे कहीं भी जाए, हमें गवर्नमेंट से जॉब चाहिए, वहीं से पैसा चाहिए, फ्री में बैठ के खाना है। अपना टैलेंट दिखाओ, अपनी काबिलियत दिखाओ, आप भी कहीं दूर पहुंचोगे। पहली बात तो मैं राहुल गांधी जी को तो किसी नेता की लाइन में मानती ही नहीं हूँ, ठीक है। वो मेरे लिए एक फैमिली का मेंबर है जिसको उन्होंने आगे ऐसे पॉपेट खड़ा कर दिया हुआ है। उसके हवाले तो मैं अपने बेटे को देश सौंप सकती हूँ, राहुल गांधी जी के विश्वास ही नहीं कर सकती। आप पूछ लो किसी से, अडानी 8 साल में आया क्या? 8 साल में वो अरबपति खरबपति हो गए धीरू भाई अंबानी, जो कहता कि गरीबी आ गई। हमारे बाप दादा 100 रुपया किलो, 100 रुपये में 5 किलो घी खाए। आज हम लोग कितने भाई खा रहे हैं? 1000 रुपया किलो। और एक घी आता है हमारा पतमेरा का, वो 3000 रुपया किलो है। तो ऐसा तो क्या होगा? महंगाई तो आएगा जाएगा। पहले मिट्टी का घर में रहते थे, आज पक्के का मकान में, और पक्के का मकान से भी टाइल वाले मकान हो गए। राहुल गांधी क्या चाहते हैं कि हमारे जो दादा बाबा हल जोतते थे ना, अब बच्चे भी हल ही जोते हैं, वो आगे ना बढ़े। ममता चोपड़ा। ममता जी, आप किसे देखना चाहती है 2024 में प्रधानमंत्री? ये तो पूछने की बात नहीं है, ज़रूर मोदी जी को ही देखना पसंद करेंगे। आपने बेरोजगारी की बात की, मैं एक फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट हूँ। शादी से पहले तो कुछ जॉब नहीं करती, एमए इन इंग्लिश होकर भी मैं ये वेट करती रहती, नहीं गवर्नमेंट मुझे जॉब देगी तो ही मुझे घर पालना, नहीं तो नहीं पालना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना, अब हर कदम पे लाखों रुपये हैं, बस इंसान कमाने वाला होना चाहिए। आज मैं गवर्नमेंट जॉब कितना कमा लेते हो कि 40,000 50,000, मैं एक मंथ में 5 लाख कमाती हूँ। क्यों? मुझे कमाने का तरीका आता है। अब हर किसी ये नहीं, मुझे मेरे से भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, पर उनको ये नहीं कि अपने टैलेंट को देखें। वो क्या देख रहे हैं, गवर्नमेंट हमें जॉब दे दे, हमारा टैलेंट चाहे कहीं भी जाए, हमें गवर्नमेंट से जॉब चाहिए, वहीं से पैसा चाहिए, फ्री में बैठ के खाना है। अपना टैलेंट दिखाओ, अपनी काबिलियत दिखाओ, आप भी कहीं दूर पहुंचोगे। और मोदी जी का तो क्या, मैं जम्मू से हूँ, तो मुझे लगता है कि जम्मू वालों के लिए तो एक वरदान साबित हुए मोदी जी। उन्होंने हमें एक खुल के बोलने की, रहने की, आने जाने की इतनी ज़्यादा हमें फैसिलिटीज़ दे दी हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। हिंदू होके मैं ज़रूर बोलूँगी मैं हिंदू हूँ और मैं खुल के जय श्री राम बोल सकती हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है अभी। हाँ, पहले ज़रूर डरते थे, हम बोलने से डरते थे, कहीं बाहर जाने से डरते थे, 10 बार सोचते थे कि यहाँ हम जाएँ या नहीं जाएँ। लेकिन अभी हमें किसी का डर नहीं है। अपनी मर्जी से जाते हैं, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो लेह है, लद्दाख है, वहाँ पे जाके लाल चौक में खड़े होकर हम जय श्री राम बोलते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने वहाँ भारत जोड़ो यात्रा निकाली है अपनी जम्मू में, तो राहुल गांधी की क्या छवि आपके मन में? पहली बात तो मैं राहुल गांधी जी को तो किसी नेता की लाइन में मानती ही नहीं हूँ, ठीक है। वो मेरे लिए एक फैमिली का मेंबर है जिसको उन्होंने आगे ऐसे पॉपेट खड़ा कर दिया हुआ है। उसके हवाले तो मैं अपने बेटे को देश सौंप सकती हूँ, राहुल गांधी जी के विश्वास ही नहीं कर सकती। उनको तो आप मानोगे, मुझे लगता है वो पंजाब से लोग साथ मिलाए हैं, जम्मू वाला कोई भी नहीं उनको पसंद करता है। वो तो मेरा बस चलता तो उनको लखनपुर नहीं क्रॉस करने देते। चलो, हम तो भगवान मानते हैं, मेहमानों को जय श्री राम बोलेंगे, जाओ। तो उनको नेता नहीं मान रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी से देश नहीं चल रहा है, हम बेहतर तरीके से चलाएंगे। जी, पहले उन्होंने 70 साल चला के देख लिया ना, 70 से भी पहले वो आए हुए हैं। कांग्रेस कब से आई हुई है, तो मुझे लगता है देश कहाँ था। आज हमारी पाकिस्तान की तरह हालत होनी थी, हाथ बुला के आटा मांग रहे होना था। आज हम वहाँ पे बॉर्डर पे रहते हैं, 0 लाइन पे, रात को सोते थे ना, फायरिंग आती थी और हमारे घर पे ना फायरिंग होती थी। क्यों? जब से मोदी जी आए हैं, एक दिन ऐसा नहीं जिसमें फायरिंग हुई हो। कुछ मोदी जी तो बॉर्डर पे गए नहीं, एक नाम ही काफ़ी है बीजेपी का। बहुत बढ़िया। कहते हैं राहुल गांधी कहते हैं आर्मी जो है उसको बहुत, मतलब पहले हमारी आर्मी स्ट्रांग थी, अब ज़्यादा वो मतलब बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है आर्मी। राहुल गांधी को क्या कहना चाहिए? मैं एक आर्मी के लिए बोलना चाहूँगी, कश्मीर में मेरी उम्र 35 साल में है और इस साल मैं कश्मीर में गई हूँ। मैं पहले कभी कश्मीर नहीं गई, मुझे डर लगता था वहाँ पे जाते। अब हर कदम में आर्मी और इतनी सपोर्टिव है। पहले आर्मी नीचे दबी हुई थी कांग्रेस की वजह से, क्यों? राजनेताओं की वजह से। मैं वो मुफ्ती होगी, कोई मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की मैं नहीं हूँ, मैं एक इंडिविजुअल अपना मोटिव देती हूँ। आर्मी कूप है वहाँ पे, तो क्या नाम है, आम लोगों को अच्छा, लगातार जो है, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ भैया, एक सेकंड। लगातार जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी जी ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति
करी, नफरत फैलाई है, आप इस बात से एग्री हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमें मुस्लिम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखोगे वहाँ पे मुस्लिम बिजनेसमैन है, कोई हमसे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन तो हिंदुओं से भी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हमें मुस्लिम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिक्स कांग्रेस करती है, पॉलिटिकल पार्टी करती है, लोग नहीं करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये कुछ नहीं है। लेकिन जो पार्टीज के कुछ लोग हैं ना, ये लड़वा के वोट लेने के लिए करते हैं। 170 हटने के बाद आपने कितने बदलाव देखे अपनी आंखों से? बहुत ज़्यादा। पहला तो एक कश्मीर में आने जाने की सेफ्टी इशू इतना ज़्यादा चेंज हो गया है, ऊपर से वहाँ पे लैंड के लिए इतना ज़्यादा हो गया है। 370 हटने के बाद हम इंडिविजुअली हमें अपने हक मिले हैं। ऐसा अब लग रहा है कि हम अब इंडिया का एक पार्ट हैं। हमारे जब लखनपुर से क्रॉस करते थे ना, ऐसे लगता था कि हम दूसरे देश में जा रहे हैं। अब लगता है कि आप अपने ही देश में घूम रहे हैं कि 300, वही एक बहुत बड़ी बात है। तो वो आप कभी जम्मू आके देखिए, आपको फ़र्क पता चलेगा। धन्यवाद। सर, आपसे मैं एक सवाल लेना चाहूँगी, एक आखिरी सवाल, कि उन पे जो आरोप लगते हैं कि सारा जो देश है अंबानी अडानी को बेच दिया, आप इस बात से कितना एग्री? इसके लिए आपको आपकी अदालत में अडानी जी का इंटरव्यू देखिए, शर्म आ जाएगी कहने वालों को। ये क्या कहते हैं, इस बात से हमें क्या लेना देना? हमें धरातल की सच्चाई भी तो देखनी होगी ना, हमें सच्चाई भी तो देखनी होगी। अभी हिंदू मुसलमान इन्होंने हिंदू मुसलमान कर दिया। अभी बहन जी ने इंटरव्यू दिया, आपने देखा, इतना शानदार उन्होंने लाइफ को चेंज देखा है। ये प्रैक्टिकल लोग हैं, नोट अ थ्योरिकल। ये सिर्फ ये नहीं किताबों में पढ़ा है या किसी के कहना का सुना है, इन्होंने उस चीज़ को झेला है। आज ऐसा कुछ नहीं, हमारा प्रेम बढ़ा ही है। ये बता रहे हैं कि हमारे अंदर नफरत है, लेकिन हमें पता नहीं है नफरत है कैसे। तो नफरत वाली कोई बातचीत नहीं है बिल्कुल भी। हम सब प्रेम से रहते हैं और देश प्रेम के साथ तरक्की के रास्ते पे है। अच्छा मैम, आपसे मैं आपका नाम जानना चाहूँगी पहले तो। मेरा नाम तरुणा है। मैम, अभी आप कह रहे थे कि देश, मैंने जब सवाल किया कि अंबानी अडानी को बेच दिया, इस पर आप क्या विचार करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस, देखिए, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट अंबानी अडानी परिवार लगाता है, उतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम आम जनता तो नहीं लगा सकते ना। तो मनमोहन सिंह सरकार ने भी तो विदेशों को ही इतने बड़े एग्रीमेंट दिए। तो अगर वो देश के व्यापारियों को अगर वो प्रोजेक्ट देते हैं और उनसे हमारे देश में पैसा हमारे देश में ही रहता है, और जब सब ज़रूरत पड़ती है तो जैसे अभी ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो सबसे आगे ये दोनों परिवार आगे आए थे। तब तो विदेशी कंपनियां तो नहीं आती हैं अगर इंडिया में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें क्यों बुरा लगता है कि हमारे देश का व्यापारी ही हम व्यापार कर रहा है, जब बाहर वाले व्यापार करके चले जाते हैं और इतना टैक्स ले जाते हैं, हमारे देश से कमा के चले जाते हैं। जैसे नेस्ले है, हिंदुस्तान लीवर है, या पेट्रोलियम पे इन्होंने जितने प्रोजेक्ट चाइनीज़ कंपनी को या ब्रिटेन की कंपनीज़ को दिए हैं मनमोहन सिंह सरकार ने, तो वो लोग तो हमारे देश में नहीं आते हैं, मतलब पैसा टैक्स वगैरह अपने ही कमाते हैं। अगर आज ये दो परिवार हमारे देश में कमा रहे हैं और पूंजीपतियों से ही ये देश की आर्थिक व्यवस्था का पता ये नहीं होता कि उस देश में गरीब कितने हैं। जितने ज़्यादा पूंजीपति होते हैं उसी से अर्थव्यवस्था की ऊंचाई का पता चलता है। अच्छा, आपसे एक सवाल लेना चाहूँगी मैं, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महिलाएं जो है महंगाई से बहुत परेशान है, आप एक महिला, आप इस बात पर क्या विचार करते हैं? देखिए, महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन हमने देखा है कि जैसे कोविड आया है और महंगाई इंडिया में नहीं बढ़ी है। जिस हिसाब जैसे अब ये रशिया से हम लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं, और अगर ये कोई और सरकार होती तो अमेरिका का प्रेशर नहीं झेल पाती और पेट्रोल हमें अमेरिका से खरीदना पड़ता और पेट्रोल की कीमतों में इस समय आग लग जाती और सब तरफ महंगा। पर्सनल चॉइस है वो तो नहीं, तो मोदी सरकार ने मतलब अपना प्रभाव से अपने मतलब नहीं झुके और अमेरिका के उसमें नहीं झुके, और आज देखिए पेट्रोल खरीद रहे हैं। तो महंगाई को कंट्रोल भी उन्होंने बहुत कर रखा है, वरना ये महंगाई हाथ से छूट जाती। तो हम ये भी समझते हैं। धन्यवाद। आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए 2024 में? 2024? अरे 2029 तक की बात करो ना, अभी तो उसके बाद तो आप कितने तैयार हो जाएंगे। 24 का तो छोड़ दो, 24 तो ऐसे ही अपना ही है। 29 की बात कर लो। कल की जो स्पीच सुन लेंगे ना, वो चाहे मुसलमान हो चाहे कि कोई बुद्धिस्ट हो, वो भी सोचेंगे कि हाँ कोई ऐसा प्रधानमंत्री मुझे मिला। अगर वो देश से प्यार करता हो तो, अगर ना करता हो तो उसे तो कुछ नहीं पता चलेगा। इधर से सुनेगा उधर से निकल जाएगा, क्योंकि उसे मुलायम सिंह का भूत सवार है, उसे पप्पू का भूत सवार है, उसे कुछ नहीं पता चलेगा। उस आदमी को एक बार, कोई भी अगर मुस्लिम है चाहे कोई सिख है ईसाई है, कल की स्पीच उनकी सुननी चाहिए, क्योंकि देश का नेतृत्व करने वाले हमारे ऋषि प्रधानमंत्री ने कल कुछ बोला है सबको, और सभी कार्यकर्ता को भी आदेश किया है। ये नहीं है कि वो कार्यकर्ता उसके लिए महान है, एक एक कार्यकर्ता को भी आदेश दिया है कि जो आदमी हमसे नहीं जुड़ा है उनके घर के दहलीज तक जाओ और उनसे बात करो कि आखिर हम में कमी क्या है, हम कर क्या रहे हैं, आखिर हमें उसमें क्या कमी है जो हम 330 लाए हैं, हम 400 सीट लेके आएंगे। इस बार का यही मिशन है। आज से 400 साल बचाओ, 400 दिन बचा हुआ है,
400 दिन बचा हुआ है ना, तो 400 दिन में बोला कि सभी घरों तक जाना है। जो हमारा वोट है वो तो है, लेकिन जिसने हमें 10,000 वोट से हरा दिया, कोई 5,000 वोट से हरा दिया, आखिर क्यों हुआ? वहाँ का क्या मिशन था? वो एक एक कार्यकर्ता को कल बैठा करके, आज भी बैठा करके उन्होंने बोला है। ये है हमारे देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री, जो राष्ट्र को जानता है और शास्त्र को भी जानता है। ऐसा नहीं है कि वो शास्त्र को नहीं जानता है। अभी बहुत आदमी कहते हैं कि मुंडन नहीं किए, गरीबी आ गई। तो क्या गरीबी अडानी आज आया क्या? आप पूछ लो किसी से, अडानी 8 साल में आया क्या? 8 साल में वो अरबपति खरबपति हो गए धीरू भाई अंबानी, जो कहता कि गरीबी आ गई। हमारे बाप दादा 100 रुपया किलो, 100 रुपये में 5 किलो घी खाए। आज हम लोग कितने भाई खा रहे हैं? 1000 रुपया किलो। और एक घी आता है हमारा पतमेरा का, वो 3000 रुपया किलो है। तो ऐसा तो क्या होगा? महंगाई तो आएगा जाएगा। पहले मिट्टी का घर में रहते थे, आज पक्के का मकान में, और पक्के का मकान से भी टाइल वाले मकान हो गए। राहुल गांधी क्या चाहते हैं कि हमारे जो दादा बाबा हल जोतते थे ना, अब बच्चे भी हल ही जोते हैं, वो आगे ना बढ़ें, हल ही जोते उसी में रहें और हम ऐश करें। और यहाँ से कोई दिक्कत हो। राहुल गांधी जी की एक भाषण भी मुझे याद है, उन्होंने बोला था कि अगर यहाँ पे मुझे दिक्कत होगी ना, हमारे पास इतना पैसा, मैं इटली चला जाऊँगा, तुम लोग मरो। तो भैया उस बंदे के ऊपर क्यों भरोसा कर रहे हो जो इटली भागेगा? कम से कम मोदी जी का तो यहाँ यहीं के हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। इनकी तो नागरिकता इटली की भी है, मम्मी भी इटली की हैं, बहन और ये सब जीजा कब कहाँ भाग जाए कोई भरोसा नहीं। अच्छा सर से मैं एक सवाल लेना चाहूँगी। आप बोल रहे हैं कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन फिर जो राहुल गांधी जो ये तपस्या कर रहे हैं जीतने के लिए, क्या लगता है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ये तपस्या है? ये कौन सा तपस्या है? अरे उससे एक बात पूछ लेना, तपस्या में कितने शब्द होते हैं और शब्द का अर्थ समझ लेना उनसे, फिर पूछना कि तपस्या क्या होता है। उसे क्या पता तपस्या क्या होता है? इटली वाले को क्या पता? दाढ़ी बढ़ा लिए और 55 साल का युवा बोलते हैं कि हम युवा का, यूथ का लीडर करते हैं, युवा नेता हैं। युवा तो 55 साल का युवा होता है क्या मेरे भारत में? अगर होता है तो फिर 55 साल में वोट डालने का अधिकार दे दे मुझे। क्यों देते हैं फिर 18 साल में? 18 साल को बोलते, सरकार कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 18 साल का युवा होता है, फिर कैसे वो युवा हो गया?